इंटरव्यूइंग यानी हम आज इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू की अलग-अलग एस्पेक्ट कुछ होंगे। जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, वो इसे ध्यान में रखे और जो इंटरव्यू लेगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। क्या जो मैनेजर्स हैं, वो आप में देखेंगे, वो क्या चाहते हैं? किस-किस टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, कॉमन क्वेश्चन्स क्या होते हैं, क्वेश्चन जो आप पूछेंगे, क्वेश्चन जो आप नहीं पूछेंगे, सैलरी की नेगोशिएशन कैसे करेंगे, ये तो सब जानते हैं कि इंटरव्यू कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन इंटरव्यू को क्लोज़ कैसे करना है और जब इंटरव्यू हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है? सबसे पहला प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, रिसर्च। कंपनी और आप जो पोज़ीशन के लिए जा रहे हैं, उसके लिए रिसर्च करिए। सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड या दोस्तों से पूछे गए हैं, उसको पूछिए, जानिए और उसकी तैयारी कीजिए। अपने कपड़े, अपनी एक्सेसरीज़, उनकी तैयारी कीजिए, साफ-सुथरे धोएँ, अच्छे से प्रेस करें उन्हें। रिज्यूम एप्लीकेशन जो-जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, उस दिन, उस समय, वो तैयार रखिए। अपना रूट, अपनी जगह, अपना टाइम, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसको प्लान करके रखें पहले से ही। 10 से 15 मिनट पहले पहुँच जाएँ। ये तो एक बड़ा एक शॉर्ट टाइम दिया जिस हिसाब से हमारे ट्रैफ़िक के हालात हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा 1 दिन पहले जाके देख आएँ कहाँ आपका होने वाला है इंटरव्यू, अगर आपको पता ना हो पहले से। और उसके बाद कम से कम 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे पहले में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू योर रिज्यूम एंड रिलेट योर इंटरव्यू टू द एक्सपीरियंसेस यू प्रेज़ेंट ऑन इट। यानी कि आपको जो रिज्यूम आपने बनाया है और आपका इंटरव्यू जो है, वो दोनों मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बात लिखी है खेत की और कर रहे हो खलिहान की। अगर आप लेट हैं, किसी कारण से आप पहुँच नहीं पाए, लेट पहुँचे या कोई और ऐसी बात है, तो ये ज़रूर आप मेंशन कीजिए एक तरीके से और अपनी प्रॉब्लम बताइए। लेकिन प्रॉब्लम इस समय अगर होगी, तो मेरे ख्याल से तो फुल स्टॉप लगना ही है। यानी कि नो इंटरव्यू, नो जॉब। प्रोफेशनल ड्रेस अगर लेडीज़ हैं, तो कुछ इस तरीके से पहन के जाइए। अ, सलवार सूट भी पहन सकती हैं लेडीज़ अगर आप और अलग-अलग देश में अलग-अलग चलता है, अगर ऐसा पहने तो बहुत ही अच्छा है। ये एक एडवाइस है केवल, ये ज़रूरी नहीं है। जो मर्द हैं वो इस तरीके से कपड़े पहन सकते हैं, ये भी उनकी चॉइस है। अगर वो सिंपल शर्ट, एक व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट या फिर ग्रे पैंट पहन लेते हैं, तो भी जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उस तरीके का कपड़ा पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप उसमें एक फॉर्मल ड्रेस में लगेंगे, अच्छे लगेंगे। जो ड्रेस है, ये सब तो ठीक है कि आप क्या पहन रहे हैं, लेकिन वो फिट होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप आधा शर्ट बाहर निकला हुआ, आधा अंदर है। कलर आपने ब्लैक ये रेड पैंट पहन लिया और पीला शर्ट पहन के चले गए, ये एडवाइजेबल नहीं है। अच्छे शूज़ पहन लीजिए, अच्छे बेल्ट लीजिए, जो एक्सेसरीज़ हैं कपड़े के साथ। बाल आपके अच्छे से ग्रूम होने चाहिए, बिखर ना रहे हों, अगर बिखर रहे हो तो कंघी कर लीजिए रेस्टरूम में जाके। देखिए 2 चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, मेकअप, ज्वेलरी, टैटूज़ और पियर्सिंग, इससे कोई भी मनाही नहीं है। ये ज़रूर करिए, ये तो हर आदमी का शौक होता है। लेकिन उस समय थोड़ा कंसील कीजिए इसको। कंसील यानी इसको थोड़ा छुपाइए। अब आप बोलेंगे कि मैं इसको क्यों छुपाऊँ? आई एम आई एम व्हाट आई एम, दिस इज़ हाउ आई एम, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये एक जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, ये एक फॉर्मल आपका कन्वर्सेशन है, फॉर्मल। यानी फॉर्मल जब कन्वर्सेशन होता है, टैटूज़, पियर्सिंग थोड़ा इनफॉर्मल माने जाते हैं। अब मेकअप करने जा रहे हैं तो आप शादी में जा रहे हैं। अगर आप शादी में जा रहे हैं या किसी इनफॉर्मल इवेंट में जा रहे हैं तो मेकअप कर रहे हैं ऐसा माना जाता है, ज्वेलरी आपने बहुत सारी पहन ली। तो इसलिए कोशिश करिए कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना एडवाइस कर रहा हूँ कि कम से कम रखें और उसको कंसील करें। अगर आपके टैटूज़ हैं भी तो छुपा लें उनको। अब मैनेजर्स क्या देख रहे हैं आप में? ये साहब क्या देखना चाहते हैं? पहले तो प्रोफेशनलिज़्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपको पैसा देने वाले हैं आपके काम के लिए। तो प्रोफेशनलिज़्म देखिएगा, आपका ड्रेस कैसा है, सबमिशन कैसा है, यानी मटेरियल आपसे जो माँगे वो आपने दिए कि नहीं, ये आप टाइम पे आए कि नहीं, और आपने जो इश्यूज़ आपके सामने रखे गए, उनको किस तरीके से एड्रेस किया प्रोफेशनली। कैजुअली नहीं, आप एकदम कंधा पीछे करके बैठ गया, हाँ सर ऐसे हो जाएगा, हाँ नहीं आई एम नॉट माइंडेड, ऐसे करके नहीं बोलना। अपनी बातों में आप कॉन्फिडेंस लाइए, जो भी चीज़ है सब प्रोफेशनली बात करिए, बिकॉज़ यू आर प्रोफेशनल नाउ, यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल नाउ। कॉन्साइज़ आंसर, आंसर टू द पॉइंट रखिए, उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो एक चीज़ तो ये पता चल जाएगी आपकी आप वाचाल हैं। दूसरा ये है कि उसमें से गलती पकड़ में आ सकती है। दूसरा है कि नॉन वर्बल पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप जब भी आपके रिलैक्सेशन हो के सीन हो घर में, आप जिस तरीके से बात करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बात करिए। ऐसे नहीं कि आप एक्साइटेड हो गए या आप इंटरव्यू देने आए तो आप चेंज लग रहे हैं और आप एक्चुअल कुछ और, ऐसा नहीं। जो आप हैं वो दीजिए। देखिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकरी है, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन अपने आप को आप पूरी खुल के प्रेज़ेंट करिए कि हम जो है वो ये बातचीत है। नॉलेज एंड इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज और इंटरेस्ट उस कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए और आपकी पोज़ीशन के लिए, वो बिल्कुल आपके ज़बान से, आपकी ध्वनि से, आपके इंटरव्यूअर के कान और आँखों तक पहुँचनी चाहिए। उसके बाद उनकी नीड्स क्या है, आप क्यों आइडियल कैंडिडेट हैं उसके लिए, ये सवाल और जवाब बिल्कुल तैयार करके जाने हैं। कई जगह फ़ोन इंटरव्यू भी होते हैं, खास तौर पे जब फ़ोन इंटरव्यू होते हैं तो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, पहले तय तो कर लें कि बंदा सही है कि नहीं, पता चला आपने बुला तो लिया और वो इस लायक ही नहीं है, इसीलिए होते हैं। तो जब भी फ़ोन अगर आए, पहले तो आप ग्रीटिंग तैयार रखिए, वॉइसमेल अच्छा रखिए और आपको क्या बोलना है आंसर करने पर क्वाइट रूम रखिए, ऐसा ना हो कि बच्चे की आवाज़ आ रही है पीछे से और कुछ तोड़-फोड़ हो रही है।
कोई भी चीज़ हो सकती है। साथ में पेन और पेंसिल और कॉपी ज़रूर रखिए। क्या बोलने वाले हैं उसको बिल्कुल तैयार करके रखिए। क्लियरली बोलिए, पॉजिटिव बोलिए और खुल के बोलिए। उसके बाद जो पोजीशन है उसके बारे में क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप जाने वाले हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट स्टेप ज़रूर पूछिए जब आपसे फ़ोन इंटरव्यू हो। फ़ोन इंटरव्यू पूरा इंटरव्यू नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप आप ज़रूर पूछ सकते हैं, सर व्हाट आफ्टर दिस फ़ोन इंटरव्यू, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म अस, इन्फॉर्म मी, व्हेन आई कैन गेट बैक टू यू, ऑल दीज यू कैन आस्क। 2 टाइप के बेसिक स्टाइल में हम इंटरव्यू को डिवाइड कर सकते हैं। 2 अलग-अलग होते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है, एक बिहेवियरल होता है। देखिएगा दोनों का अंतर समझिएगा। ट्रेडिशनल ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस अबाउट वर्क एथिक्स एंड स्किल। जो वर्क एथिक है और स्किल है उसके ऊपर होगा कि कंप्यूटर साइंस वाला है तो बोले आपको सी लैंग्वेज आती है, कोई आप फार्मेसी के वाले के होंगे तो आपको बायोलॉजी के सर तरफ से कुछ सवाल पूछ लेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल और जनरल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी। आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो चाहिए उनको, तो आपको पॉजिटिव आंसर्स, आपकी ओवरऑल पॉजिटिविटी वो ट्रेडिशनल में देखा जाता है। बिहेवियरल में क्या है कि आपको पास्ट बिहेवियर, जो पुराने बिहेवियर है उसके हिसाब से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपका बिहेवियर निकल के आ सके। ऐसा ना हो आपको हायर तो कर लिया, कल कल आने के बाद आपने लड़ाई का झगड़ा करना शुरू कर दिया, आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो आपने आंसर्स जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक, आप स्ट्रेस में कैसे काम करते हैं। उसके बाद इन डेप्थ आंसर दैट डिस्क्राइब योर सिचुएशन, डिस्कस द एक्शन यू टुक रिलेटेड टू आउटकम्स। यानी कि आपके पास एक सिचुएशन दी जाएगी, उसका आप आउटकम क्या देते हैं, आंसर क्या देते हैं, उससे आपका ओवरऑल वर्किंग टीम वर्किंग और उसमें आप किस तरीके से कंपनी को क्या देने वाले हैं, कंपनी के ऊपर कोई लाइब्रेरी तो नहीं बन जाएंगे आप, ये चेक करना होता है इसमें। इसके अलावा फोन परफॉर्मेंस, सिचुएशन पैनल, ऐसे भी इंटरव्यूज होते हैं। डिपेंड करता है किस कंपनी में जाने। कई जगह तो 3 स्टेप होते हैं। जैसे अगर आप खासतौर पे एसएसबी की बात करें या आजकल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें 3 लेवल हो रहे हैं, 4 लेवल हो रहे हैं, 5 लेवल हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी बातचीत अच्छी रखिए, अपना टेक्निकली स्ट्रांग रहिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए और मानिए कि मुझे, क्योंकि तैयारी की है आपने। अगर तैयारी नहीं की है तो जो लोग सुन रहे हैं और उन्होंने तैयारी नहीं की है, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका नहीं होने वाला। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी की है और अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि वो किसी के सामने जाकर कंफर्टेबली बैठ सके और बात कर सके और अपनी नॉलेज शेयर कर सके। बिहेवियरल में अगर हम बात करेंगे तो खास तौर पे जो एचआर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या प्रोफेशनल इंटरव्यू होते हैं वो लेते हैं। और मैं जैसे बताया पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है और आपको सिचुएशन दी जाती है और आपसे ऑनेस्ट आंसर की दरकार की जाती है। इसी तरीके से जो आपके प्री डिटरमिन्ड कैरेक्टर स्किल्स है वो जानना चाह रहे हैं। और रेटिंग सिस्टम हो सकता है इसको कि देखो आपको 8 नंबर दे दिए, 7 नंबर दे दिए, 6 नंबर दे दिए, ऐसे रेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन तो होंगे बाकी और जो होंगे वो तो आप प्लस कर लीजिए उसको। पहला है प्रोफेशनल स्टेटमेंट, दूसरा है नॉलेज ऑफ द कंपनी और पोजीशन। आपको कंपनी के पोजीशन, कंपनी और उसके नॉलेज के बारे में जानकारी है कि नहीं, अपने बारे में आप बताइए, वो आप बोलेंगे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या, अभी आप क्या करना चाहते हैं, आगे चल के क्या करना चाहते हैं, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। ये तो क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाना है, इससे आप बच नहीं सकते। फिर अपने बारे में बताइए, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे तैयार करके जाइए अच्छे से, क्योंकि अब इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये सवाल तो पूछूंगा इससे, इसको भी पता है मैं इससे पूछने वाला हूँ, और जो सुन रहा है, जो इंटरव्यू देने वाला है, उसको भी पता है कि मुझसे पूछा जाएगा। और तब भी अगर आप तैयारी करके नहीं गए तो फिर तो इसी से पता चल जाएगा कि आप कितने सिंसियर, कितने आप उस जॉब के प्रति, उस नौकरी के लिए आपकी कितनी इच्छा है वो जाहिर हो जाएगी। मोटिवेटिंग फैक्टर्स, सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है और डीमोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, ये पूछा जा सकता है। सक्सेस क्या होता है, किस तरीके से सक्सेस मिलना चाहिए, आपको जॉब क्यों चाहिए, आपको क्यों लूँ हम, ये कंपनी आपको क्यों ले, मैं आपको क्यों जॉब दूँ। तो ये एक सवाल आप ध्यान रखिएगा। आपके अप्रोच क्या होंगे इस क्वेश्चन के लिए। पहला, सिचुएशन और टास्क। उस सिचुएशन और टास्क को ध्यान में देके आपको पॉसिबल इंटरव्यू को आंसर देना है। यानी कि वो सिचुएशन जो आपको सामने ला के देगा या टास्क देगा, थोड़ा समय लीजिए, सोचिए उस पर और फिर आंसर दीजिए। एक्शन यू टेक। अब आपको अपना जो उत्तर है वो इस तरीके से डिटेल करना है, उसको इस तरीके से बताना है कि आपका काम निकल क्या है और किसी का नहीं। अगर आपने प्रोजेक्ट में काम किया है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन बताइए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने क्या सक्सेस अचीव की, आपने क्या दिया जो पहले आप करके आए। रिजल्ट, अगर आपको क्वांटिटेटिव वे में बताएंगे, देखिए साहब मैंने ये काम किया, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, बस, और क्या चाहिए। ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट आ गया। अगर आपको इस तरीके से कुछ नहीं है आपके पास तो आप बताइए कि देखिए मुझे ये प्रोजेक्ट था, इसका टाइमलाइन 3 साल था या 2 साल था, मैंने उसको 1.5 साल में कंप्लीट कर दिया, मैंने टेस्टिंग की, मैंने ये किया वो किया, जो भी आप अच्छा कुछ जोड़ सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ये जो सुन रहे होंगे उनके अलग अलग फील्ड हो सकते हैं, इसलिए हर जो आदमी अपने फील्ड में जानता है कि बेस्ट क्या बता सकता है वो बताएगा। अब आंसर्स एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा, अपने अकम्प्लिशमेंट बताइए और कितना टाइम आपको
जो डिसएग्रीमेंट आया या फिर आपका ऑब्स्टेकल है उसको निकलने में लगा। नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या थे आपके कोवर्कर कस्टमर के साथ? अच्छा, नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी पॉजिटिव बनाना है। क्या डिफिकल्ट डिसीजन रहे, ये आपको बोलने हैं, ये हिसाब से दरकार की जाएगी, इसके बारे में जानकारी जरूर ली जाएगी। अब आप क्या पूछेंगे? पहले तो आप डेली वीकली टास्क पूछ लीजिए, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है ये पूछ लीजिए, और क्या पोजीशंस हैं, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, इंटरेक्शन क्या है डिपार्टमेंट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या है आपको जो पोजीशन में आएगा, मतलब अगर मैं जिस पोजीशन के लिए आया हूँ उससे एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, आपका वैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है एडवांसमेंट की। तो अगर ये सब सवाल अगर आप पूछेंगे तो इससे लगेगा कि आप करियर ओरिएंटेड है। आप करियर ओरिएंटेड है, ये नहीं कि आप करियर ओरिएंटेड है तो सुबह से शाम तक रात तक काम करें। कंपनी क्या ये चाहती है कि आप कंपनी के लिए कुछ दें, क्योंकि कंपनी आपको जो रुपया देने वाली है, पैसा देने वाली है, डॉलर्स देने वाली है, आप उसके लिए कुछ काम करें। और अगर आप कंपनी को, जैसे हम बोलते हैं ना, अपने बच्चे को हम अपना मानते हैं, अपनी फैमिली को हम अपना मानते हैं, अगर उस कंपनी को आप अपना मानने लगे और अपना क्योंकि आपको रोटी आ रही वहां से, तो अगर अपना मानने लगे और आप उस हिसाब से काम किया तो कंपनी का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। कई लोग कहते हैं, खासतौर पे मैं नाम तो उनका अभी यहाँ पर जाहिर नहीं करूंगा, किसी ने कहा कि असली जिंदगी तो आपके घर में है, आपकी असली जिंदगी तो घर में है, आपके बीवी बच्चों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में। एंजॉय कीजिए, नौकरी को नौकरी की तरह करिए, नौकरी को उतना ही करिए जितनी नौकरी, मतलब जब आप नौकरी से बाहर निकाल दिए जाएंगे, नौकरी आप रिटायर हो जाएंगे, तो कौन जानता है कि आप नौकरी में क्या किया। मेरा सोचना कुछ अलग है इसमें। मेरा सोचना ये है कि जब आप नौकरी करते हैं, आप अपना जो पढ़ाई लिखाई है, जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, आप वो काम कर रहे हैं, आप वो काम बेस्ट करिए, बेस्ट इनपुट दीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है तो लगाइए, क्योंकि जो रोटी आप कमा रहे हैं वो रोटी ही आपके घर में जा रही है। जिनके बारे में बात हो रही है कि आपके माँ बाप भाई बहन वही आपके सब कुछ है, जरूर वो आपके सब कुछ है, लेकिन वो जो रोटी खा रहे हैं वो आपके काम से खा रहे हैं। तो ये जो रोटी जा रही है, आपके पैसे है जो आप कमा रहे हैं, उस नौकरी से जा रही है, तो मेरे ख्याल से उस नौकरी को आपको सबसे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, सेकंड नंबर पे बाकी सब आने चाहिए। फिर क्वेश्चन नॉट टू आस्क, ध्यान दीजिएगा कि ये सवाल बिल्कुल मत पूछेगा कभी भी, पैसे के बारे में मत पूछिए कि पैसे कितने मिलेंगे। पैसे के बारे में पूछा तो वो समझ जाएंगे कि ये तो यार पैसे के लिए है। बैकग्राउंड चेक, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, इसके मालिक कौन है, इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब नहीं पूछना बिल्कुल भी। सोशल इवेंट्स, यहाँ सोशल इवेंट क्या होते हैं, रंगोली होती है कि नहीं होती, ये आपने पूछा तो बस रंगोली में आपका कलर लग जाएगा। फाइनली वेकेशन, छुट्टियां कितनी मिलती है। देखिए ऐसा है कि अगर आप सिंसियर नहीं है, अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, अगर आप मेच्योर नहीं है, तो आप ये सवाल पूछेंगे और इंटरव्यू समझ जाएगा कि नहीं, ये इसको हायर नहीं कर सकते, ये तो यहाँ नौकरी करने नहीं, या तो ये केवल पैसे कमा के ऐश करने की सोच रहा है। आप छोड़िए, जाइए किसी दूसरे को भेजिए, क्योंकि वाकई किसी को आपसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है, उसके घर में और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो इंटरव्यूअर जानता है कि मुझे किसको लेना है। सैलरी नेगोशिएशंस, पहले आपको पहला मूव नहीं करना है, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बताइए कि देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है। आप कैसे जानेंगे कि आपकी क्या लिमिटेशन है या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? आपको पता तो होगा, मान लीजिए आप सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है या टेस्टर है, आपको पता है टेस्टर जो है वो 7 या 8 लाख के पैकेज में जाते हैं आजकल, तो आप वही बोल दीजिए कि 9 लाख मेरा एक्सपेक्टेशन है, 10 लाख एक्सपेक्टेशन है। अगर आप बोलेंगे मेरा 20 लाख एक्सपेक्टेशन, तो बोलेंगे साहब इतना तो हम 5 लोगों को नहीं देते। तो ऐसा दीजिए जो रियलिस्टिक हो और जिसपे एक बात की जा सके कि आप जब 10 बोले और लोगों को 7-8 मिल रहा है, तो आपको 9 करीब मिल जाए। इलीगल और डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप ये बताइए कि पोंगल तो नहीं मनाएंगे, या आप जुमे की नमाज पढ़ने तो नहीं जाएंगे, या फिर आप होली के दिन या फिर दिवाली के समय 4 दिन की छुट्टी तो नहीं लेंगे, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर ये जो आपने कान में बाली पहन के रखी है, इसको हटाना है पड़ेगा, हटाएंगे आप? तो ये कुछ डेरोगेटरी या डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि कई जॉब इस पे ही बेस्ड होती है ना। ऐसी नौकरियों के लिए आप उनको इलीगल तो नहीं करेंगे, क्वेश्चन को इनअप्रोप्रिएट कह सकते हैं, बट ये देखिए, अगर किसी को आपको नौकरी देनी है और वहां जरूरी है सब पूछना, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बचने के उपाय बताता हूँ आपको। पहला, आंसर का मना कर दीजिए कि सॉरी सर, मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। डायरेक्ट अप्रोच रखिए, मतलब गोल गोल मत घुमाइए, सीधा बोलिए आंसर डायरेक्टली कि सर मैं दिवाली के समय 4 दिन की छुट्टी लूंगा, एक छोटी दिवाली से लेकर भाई दूज तक मैं 4 दिन की छुट्टी लेने वाला हूँ। सीधा क्लियर बोलिए। उसके बाद टैक्टफुली साइड से, ये बड़ा एक अच्छी चीज है कि घुमाइए, ऐसा घुमाइए कि अगले को समझ में भी ना आए और आप बोल भी दें और उसको लग भी जाए कि हाँ इन्होंने सही बोला, कुछ ऐसा बोला जो सही लग रहा है। ये थोड़ा सा लास्ट वाला तो मैंने भी गोल घुमा दिया, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल सही है। अब ये तो बात हो गई इंटरव्यू की, अब इंटरव्यू को क्लोज भी तो करना है। हर क्रिकेट मैच का आखिरी ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है। अब ये आखिरी ओवर की 3 बॉल बता रहा हूँ, उसके बाद 3 बॉल और आएगी। आस्क इफ देयर एनीथिंग इन योर बैकग्राउंड दैट माइट नॉट क्वालिफाई यू फॉर द पोजीशन। आप ये पूछिए कि
अगर मेरे मेरे में क्या ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी चीज़ कमी है जो इस पोजीशन के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा पूछ सकते हैं। और आप ये पूछ सकते हैं कि आप जवाब कब तक देंगे, रिजल्ट कब तक बताएंगे, अगर नहीं मैं कितने समय में आपसे कॉन्टैक्ट करूँ, ये आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद थैंक यू सर करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि ये देखिए एक शिष्टाचार में आता है। ये मैं इंटरव्यू के लिए भी नहीं कहूँगा। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो छोटी-छोटी चीज़ के लिए लोग थैंक यू कहते हैं आपको। थैंक यू अगर आप साथ पे चल रहे हैं और तो उनको लग भी गया हल्का-सा, आपने उनको हाथ लग गया आपका, तो भी वो सॉरी कहेंगे आपको। तो ये एक शिष्टाचार है जो हमको अपनाना चाहिए। हमेशा थैंक यू करिए, धन्यवाद करिए, हर सबको करिए, अपनी ज़िंदगी में डाल लीजिए इसको। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, घर चले गए, अब आपको क्या करना है? एक मेल लिखिए या लेटर लिखिए, या फिर सबसे अच्छा होगा हैंड लेटर। सबको आप थैंक यू करिए और अपने बारे में बताइए कि अगर आपसे कोई कमी रह गई है, अपने स्ट्रेंथ बताइए कि आप क्यों बेस्ट कैंडिडेट है। ध्यान दीजिएगा, ये सरकारी नौकरी में ऐसा कभी मत करिएगा, प्राइवेट नौकरी में कर सकते हैं। सरकारी में बहुत ऐसा पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, हिंदुस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके लेटर तो कचरे में डाल दिए जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। लेकिन प्राइवेट नौकरी में है कि आप अपने बारे में आप ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में। तो ये जरूर करिए, इसे फॉलोअप कहते हैं, क्योंकि आप वाकई में इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, ये इससे पता चलेगा। कॉल करिए और स्टेटस करिए, आप स्टेटस पता करिए अपनी पोजीशन का। फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए, गुस्सा मत होइए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हर इंसान, जो भी इंसान पैदा हुआ है उसमें वो खुश होता है, वो नाराज होता है, वो रोता है, वो गुस्सा दिखाता है, सब में है। एजुकेशन उसे एक सोशल आदमी बनाती है, एक अच्छा बेहतर आदमी बनाती है। तो जब आप पढ़ लिख गए हैं और आप नौकरी के लिए आए हैं तो आप एक सभ्य आदमी बने जाते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे असभ्यता नजर आए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी लोगों की। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले और जल्दी मिले।